Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I'm going to tell you everything which you need to know before planning your trip to Almaty, Kazakhstan. Flight, visa, SIM, transportation, food, accommodation, language, shopping, app you must download and must do tours. सब कवर करूंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अलमाती सेंट्रल एशिया की बहुत ही ब्यूटीफुल और पीसफुल सिटी. यहाँ आपको स्नो कवर माउंटेन, लेक्स, वाटरफॉल एंड वाइड ओपन प्लेट्यूज मिल जाते हैं. इफ यू लव नेचर, एडवेंचर, फोटोग्राफी एंड पीसफुल वाइब, देन अलमाती इज अ परफेक्ट डेस्टिनेशन. इंडिया से दिल्ली एंड मुंबई से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी अलमाती इंटरनेशनल एयरपोर्ट. फ्लाइट का जो ड्यूरेशन रहता है वो 3.5 आवर्स से 4 आवर्स तक का रहता है. Different airlines are also available, but my recommendation is to book the flight through Air Astana because it's comfortable and it will give you a premium experience. Indians के लिए कजाकिस्तान वीजा फ्री एंट्री है 14 days. मतलब no visa, no paperwork, no tension. You have to just make sure that your passport is valid for at least 6 months. रिटर्न टिकट होना चाहिए और आपकी स्टे की डिटेल होनी चाहिए. सिम कार्ड आप एयरपोर्ट से भी बाय कर सकते हो. आपको बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे मिल जाएंगे. और यू कैन ऑल्सो बाय द सिम फ्रॉम द सिटी. सिम कार्ड के प्लान बहुत अफोर्डेबल हैं और उनके नेटवर्क भी बहुत स्ट्रॉन्ग. प्लान के अकॉर्डिंग आपको ये 500 to 700 INR में पड़ जाएगा. अलमाती ट्रिप के लिए कुछ ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको डाउनलोड करना ही चाहिए. इन ऐप के थ्रू आपका ट्रैवल बहुत ही स्मूथ और ईजी हो जाएगा. सो द फर्स्ट ऐप इज ट्रांसलेटर ऐप. कजाकिस्तान में 2 लैंग्वेज बोली जाती है, वो है विच इज रशियन एंड कजाक. इंग्लिश बोलने वाले लोगों की पॉपुलेशन थोड़ी कम है. सो एक लैंग्वेज एक बैरियर हो सकता है, बट यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं. सो आप एक ट्रांसलेटर ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए लाइक द टैक्सी ड्राइवर्स और द रेस्टोरेंट्स आपको ये एप्लीकेशन की जरूरत है. द सेकेंड ऐप इज ज़ेंडेक्स गो ऐप. इट इज़ लाइक एन ओला एंड ऊबर के थ्रू आप अपने लिए कैब बुक कर सकते हो और डिलीवरी सर्विसेज भी इस ऐप के थ्रू आप कर सकते हो. इसके प्राइजेस बहुत रीजनेबल हैं. मेरे अलमाती ट्रिप में मैंने इस ऐप को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और डिफरेंट टाइम पे मैंने इस ऐप को ट्राई किया है बुक करने का. अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, इवनिंग, आफ्टरनून, एवरी टाइम विद इन सेकेंड मुझे कैब मिल जाती थी. द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐप इज 2GIS ऐप. ये ऐप लिटरली आपका ट्रैवल पार्टनर हो जाएगा. इस ऐप के थ्रू नेविगेशन कर सकते हो. कजाकिस्तान में गूगल मैप आपको बहुत क्लियरली नेविगेट नहीं कर सकता है, तो 2GIS ऐप के थ्रू आप बहुत इजीली नेविगेट कर सकते हो. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी लोकेशन पे जाना है सो आप अपनी फ्रॉम लोकेशन और टू लोकेशन डाल दो और इसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको सारे रूट्स बना के देता है. लाइक इफ़ यू वांट टू गो बाय बस सो इट विल गिव यू द बस नंबर. आपको कहाँ से बस नंबर्स लेनी है, कितना ट्रैवल, कितना वॉक करके जाना पड़ेगा, ये सारा डिटेल्स ये ऐप दे देता है. अगर आपको कैब बुक करनी है तो ये आपको नेविगेट कर देता है कि कैसे आप कैब बुक कर सकते हो. इफ इट इज़ अ वॉकेबल डिस्टेंस देन इट विल ऑल्सो शो यू कि आप कितना आपको वॉक करना है. इस ऐप को यूज़ करना बहुत ईजी हो जाता है. जस्ट आप डाउनलोड कीजिए, उसकी सेटिंग में जाके आप लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए. सो ट्रस्ट मी, 2GIS एप्लीकेशन इज मस्ट हैव एप्लीकेशन इन अलमाती. सिटी में ट्रैवल करना काफ़ी ईजी हो जाता है. देर आर डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल. वन इज बस विच इज़ लाइक मोस्ट चीपेस्ट ऑप्शन. आपको बस में ट्रैवल करने के लिए ओनेक्स कार्ड बनवा सकते हो. उस कार्ड में आपको प्री रिचार्ज करना पड़ता है और वेन एवर यू वॉन्ट टू यूज इट जस्ट गेट ऑन द बस एंड जस्ट टैप ऑन द मशीन. इट विल ऑटोमेटिकली डिडक्ट द अमाउंट. आप बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जा रहे हैं तो आपको ये ओनेक्स कार्ड बनाने की जरूरत भी नहीं है. यू कैन बाय अ सिंगल टिकट. द सेकेंड ऑप्शन इज ज़ेंडेक्स गो ऐप. दिस इज अगेन लाइक एन ऊबर एंड ओला. थर्ड ऑप्शन इज द इलेक्ट्रिक स्कूटर. आपको हर 100 to 100 मीटर्स में जगह जगह सिटीज में ये स्कूटर्स मिल जाएंगे. सो इनको भी आप यूज कर सकते हो फॉर अ शॉर्टर डिस्टेंस. जस्ट डाउनलोड दिस ज़ेंडेक्स गो ऐप. अगेन थ्रू द ज़ेंडेक्स गो ऐप से आप जस्ट वहाँ पे QR कोड होता है, आपको QR कोड स्कैन करना होता है और उसके बाद आपको पेमेंट करनी होती है एंड देन यू कैन यूज दिस इलेक्ट्रिक स्कूटर. फोर्थ ऑप्शन इज रेंट अ सेल्फ ड्राइव कार. बुक करने के लिए आपके पास IDP होना बहुत जरूरी है, विच इज इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट. Without this, you will not get the self-drive car. It is very easy process to create your IDP. आप गूगल पे सर्च करो IDP, आपको पहला ही लिंक IDP की वेबसाइट मिल जाएगा जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करो, अपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करो और बेस्ड अपॉन द टाइम ड्यूरेशन कि कितने टाइम के लिए आपको ये चाहिए, आप 1 ईयर के लिए इशू कर रहे हैं या 3 ईयर्स के लिए इशू कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट करनी होती है.
पेमेंट करने के बाद आपको वहाँ पे अपना कुरियर एड्रेस भेजना होता है जहाँ पे ये आपको डिलीवर होगा, and then within a week or two you will easily get your IDP. So I would recommend if you are planning to book a self drive car, in that case please 1 month पहले से ही आप ये IDP रिक्वेस्ट रेज कर दीजिए। अलमाती की लोकल करेंसी है कजाकिस्तानी। For your international trip currency play a very important role. You can carry the USD and convert the in Kazakhstani tenge because the conversion rate आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। Second option is to carry your forex card to have the online payment. Majorly अलमाती में कहीं पर भी आपको ऑनलाइन पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, everyone accept the online payment. However, for the small vendors like जो स्टॉल वगैरह होते हैं जहाँ पे आपको अगर कुछ चीज़ें पसंद आती है जैसे सुवेनियर हो गए या हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हो गई, तो वहाँ पे आप अगर कैश प्रेफर करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो आई वुड रिकमेंड यू कैन हैव लिटिल बिट ऑफ कैश एज वेल एज योर फॉरेक्स। यू कैन ऑल्सो हैव योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड विड्रॉल। सो जगह जगह पे इवन इन एयरपोर्ट ऑल्सो एंड ऑल ओवर सिटी यू विल गेट एन ऑप्शन फॉर ATM विड्रॉल, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ATM से भी अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से विड्रॉल कर सकते हैं। स्टे ऑप्शन अलमाती में काफी फ्लेक्सिबल है। स्टे के लिए भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज Airbnb. Airbnb is affordable, clean and comfortable. I also booked one Airbnb which is 1 BHK and it was very comfortable. I booked it through Airbnb app. Second option is if you are looking for budgeted stay, then you can go for hostels. There are plenty of hostels around Arbat Street and also a little far distance. So आप hostels options prefer कर सकते हो. The third option is hotel. Hotel is basically little costlier than the Airbnbs. However, if you are comfortable with hotels, you can also book your hotels. So the basic hotel which you can get is 2,500 rupees to 4,000 per night. So my suggestion is go for Airbnb if you are looking for comfortable stay. Go for hostels if you are looking for budgeted stay. Hotel if you can, if that is what your preference is. अब क्वेश्चन है कि आपको किस लोकेशन पे अपना स्टे ढूंढना चाहिए। माई सजेशन इज कि आप अरबाज स्ट्रीट पे ही लो, बट अरबाज स्ट्रीट पे थोड़ा सा कॉस्ट लिटिल हायर एंड पे है, तो बेटर होगा कि आप उससे थोड़ा 5-6 किलोमीटर और अप टू 10 किलोमीटर थोड़ा सा अरबाज स्ट्रीट से दूर ले सकते हो। तो आपको अफोर्डेबल ऑप्शंस मिल जाएंगे। अरबाज स्ट्रीट के आसपास बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो आपको कजाकिस्तान की पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वेजिटेरियंस। Still, there are many options for vegetarians. There are different local dish which you can try in the vegetarian options, which are that is veg plo, veg sansa, fresh salad, pizza, pasta, rice. वो तो बहुत कॉमन है जो आपको मिल जाएगा। Apart from that, अगर आपने Airbnb बुक किया है तो आपको किचन भी मिलता है जिसमें आप लोकल मार्ट से फ्रूट और वेजिटेबल्स बाय करके अपने लिए सेल्फ कुक कर सकते हैं। Also, there is an option like you can carry ready to cook foods from India like poha, upma or curries, and then you can prepare it in your kitchen. For non-vegetarians there are plenty of options, and the local cuisine which you can try, which is bas barma, meat sansa, shashlik and traditional pulao. Kazakhstani tea यहाँ का culture का major part है. You can get in any restaurant, any cafe, in every places. सो यहाँ के लोग खाने के साथ टी भी एंजॉय करना पसंद करते हैं, तो अगर आप अलमाती जा रहे हैं तो आप यहाँ के टी भी ट्राई करना। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, हनी, स्पाइसेस, देन यू कैन डेफिनेटली गो टू ग्रीन बाजार। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे और बहुत अच्छे रेट में आपको ये सारी चीजें। इफ यू आर लुकिंग फॉर सम सोवेनियर्स, पेंटिंग, ज्वेलरीज, हैंडीक्राफ्ट, देन अरबात स्ट्रीट इज द प्लेस वेयर you can buy all these. You can also explore their malls to buy the branded items. There are different locations as well which you would like to cover, and that you should cover with the guided tours only. अलमाती में बहुत सारे गाइडेड टूर कंपनीज हैं जो ये सारे ट्रिप्स करवाती हैं। उसमें से मैंने मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज को एक्सप्लोर किया है, उनकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी है। आपको जैसे उनका व्हाट्सअप नंबर लेके व्हाट्सअप पे उनके कैटलॉग को चेक करना है। उनके कैटलॉग में सारे गाइडेड टूर्स के डिटेल्स होते हैं, किस दिन वो ये टूर करवा रहे हैं, पूरे होल डे में वो टूर में क्या क्या कवर करने वाले हैं, प्लस वो कितने आपको चार्जेस क्या पड़ जाएंगे, ये सारी डिटेल्स आपको उनके व्हाट्सएप कैटलॉग में मिल जाएगी। देयर आर फ्यू मस्ट डू टूर्स आर देयर। उसमें से पहला है
कोलसाई लेक, कैंडी लेक, ब्लैक कैनियन, ये एक दिन का टूर है. सेकंड इज इशिक लेक, बियर वाटरफॉल एंड एशरी प्लेट्यू. दिस इज यू कैन कवर इन अनदर वन डे. एरन कैनियन, बिग अलमाती लेक, these are locations which you should cover. इन सारे ही टूर्स की मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, तो आप प्लीज जाके मेरे चैनल पे वो वीडियोस चेक कीजिए. अपार्ट फ्रॉम these tours, you can also reserve one evening for Almaty casinos. If you are interested, then in Kazakhstan, these casinos are legal. This is also a very different experience. अगर आप करना चाहते हैं, उसकी भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जो आप जाके चेक. दैट्स एवरीथिंग विच यू नीड टू नो बिफोर प्लान योर ट्रिप टू अलमाती. आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी अपना ट्रिप प्लान करने के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ट्रैवल स्टोरीज. बाय.